यूसुफ रज़ा गिलानी ये मानते हैं कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 100% उनको सपोर्ट हासिल थी। ये एफर्ट हो चुकी है पिछले तकरीबन 48 आवर्स में। उन्होंने कोशिश की है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इस हवाले से बातचीत हो सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो मीडिया के ऊपर ग्रिप तो ज़रूर है, लेकिन इकॉनमी और मैनेजमेंट और गवर्नेंस के ऊपर उनकी कोई ग्रिप नहीं है। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल की बात है, PDM के अंदर वो इस वक्त एक बात क्लियर हो चुकी है कि मुस्लिम लीग के अंदर अगर चाहे नवाज शरीफ हो या कोई और, वो अगर आप पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की बात करेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा जो मज़ामत है वो उनको अपनी पार्टी के अंदर से अब मिलेगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के बाद और ख़ास तौर पर बाप से जो उन्होंने सपोर्ट ली, जो उनसे वोट्स लिए, उसके बाद जो PDM में जो मुश्किलात दरपेश आई हैं और जो शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं, उसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक 3 लोगों ने कोशिश की है, 3 जो म्यूचुअल फ्रेंड्स जिन्हें कहा जा सकता है, जो आसिफ अली जरदारी से भी जिनका रब्ता है और नवाज शरीफ से भी, उन्होंने कोशिश की है। 3 दफ़ा ये एफर्ट हो चुकी है पिछले तकरीबन 48 आवर्स में। उन्होंने कोशिश की है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इस हवाले से बातचीत हो सके, ताकि जो इस वक्त एक स्टेटस को की सिचुएशन आ चुकी है, जो रिलेशन था दोनों के दरमियान, उसमें जो तनाव मौजूद है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन नवाज शरीफ को उनके एडवाइज़र्स का भी मशवरा और नवाज शरीफ ने ख़ुद ये फैसला किया है कि वो फ़िलहाल आसिफ अली जरदारी से बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने जो अपने उनके जिन लोगों ने उन तक ये मैसेज पहुँचाया, उनके ज़रिए उन्होंने आसिफ अली जरदारी को ये पैगाम भेजा है कि उनके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिट्रे किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, और इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ को पार्टी के अंदर उनको इस हवाले से एक सेटबैक पहुंचा है कि नवाज शरीफ इस हवाले से बहुत पुरुमीद थे और वो ये समझते थे, उन्होंने अपनी जो पार्टी के अंदर जो एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फैक्शन है उसको उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के लिए और इदारों के इस्तेकाम के लिए और ये कि एक जेन्युइन जो डेमोक्रेसी है उसके लिए वो सीरियस है और वो उनके साथ तावन करेगी, और ये कि मुश्तरका जो जॉइंट पर्पसेस हैं उनके लिए मुश्तरका स्ट्रगल होगी। लेकिन जो PDM के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को उनको सेनेटर बनवाया गया, जिसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी ये मानते हैं कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 100% उनको सपोर्ट हासिल थी। उसके बाद जो सेनेट चेयरमैन के जो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया उसमें भी PML नून ने उनको 100% सपोर्ट दी, और इस हवाले से जो ये हकीकत है कि नवाज शरीफ ने भरपूर कोशिश की और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को कहा कि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो दोनों जो इंस्टेंसेस हैं उसमें उनको सपोर्ट किया जाए, और उनको वो सपोर्ट मिली। लेकिन जो बिट्रेल की अब बात है वो आती है कि उसके बाद क्या हुआ, और उसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ उनके लिए ये एक डेफिनेटली एक सेटबैक है कि जिस तरह से जो पीपल्स पार्टी ने उनको बताए बगैर, उनसे कंसल्ट किए बगैर उन्होंने बाप के साथ जाकर इश्तराक कर लिया, और बाप वो पार्टी है कि जिसके बारे में अब मरियम नवाज़ कह चुकी हैं कि बाप से पूछे बगैर वोट और सपोर्ट नहीं देती, और तकरीबन जो गालिब इम्कान और ख़्याल यही है कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन नवाज शरीफ को जो शिकवा है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी ने, जबकि वो पब्लिकली वो कह भी चुके हैं कि उनकी तरफ से ज़्यादतियाँ हुई और उन्होंने उसको रिड्रेस करने की कोशिश की, और ये कि उन्होंने इस हवाले से प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने छोटे फ़ायदे की खातर बिलावल और आसिफ अली जरदारी ने उनको बिट्रे किया, और अब जो PDM का इस हवाले से मुस्तकबिल क्या होना है, मुस्तकबिल के हवाले से जो हमें ज़राए यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बात तो अब तय ठहरी है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो PDM के प्लेटफॉर्म से जो इस वक्त वहाँ पर जो डोमिनेंट जो पार्टीज़ हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आगे नहीं चला जाना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उन्होंने बहुत अपने फ़ायदे की उन्होंने सियासत की, और ये कि पिछले तकरीबन आधे साल से जब से PDM बनी है, ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर किसी एक पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बेनिफिट उठाया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकी पार्टीज़ को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने एग्रीमेंट इनिशियली ये किया था कि वो जमहूरियत के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए और इस हुकूमत के जो मुकम्मल ख़ात्मे और नए इलेक्शंस का जो टारगेट था उसके लिए बात करेंगे। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने उस हवाले से डिफरेंट पोजीशन ली, और यह ख्याल किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने बातचीत शुरू की और उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से और दीगर मामलात पर उन्होंने इस हवाले से कंसेशन ली है।
अब पीडीएम के हवाले से जो हमें ज़रा ये बताते हैं कि जो पीडीएम की जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं उनके दरमियान अब इस बात पर इत्तफाक है कि पीडीएम की अब रीब्रांडिंग होगी। यानी रीब्रांडिंग का मतलब ये है कि पीडीएम की अब जो नया स्ट्रक्चर सामने आएगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना मौका दिया जाएगा कि पीपल्स पार्टी को, ताकि ख़ुद पीपल्स पार्टी निकल जाए। और ये कि जो अगली जो मुख्तलिफ इस हवाले से स्टेप्स लिए जाने हैं, जिसमें ये बात क्लियरली पीपल्स पार्टी से सवालात पूछे जाने। अब तक पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि उनको जो सरबराह इजलास है कि पीडीएम की सरबराह इजलास फ़ौरन बुलाया जाए, लेकिन इस हवाले से फजल रहमान, नवाज शरीफ जो बाकी अख्तर मैंगल और जो दीगर लोग हैं, किसी ने अभी तक कोई इंटरेस्ट इस हवाले से शो नहीं किया। और ये पीपल्स पार्टी को एक मैसेज दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने बिट्रेल की सियासत की है। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है ये एक इनकॉन्सिक्वेंशियल एक पोजीशन है, लेकिन इसमें जो पीपल्स पार्टी ने जिस मैनर में ये किया, इसके ऊपर जितने पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स थे उन सबको बुरी तरह से ना सिर्फ वो हर्ट फील कर रहे हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से इन मामलात पर किसी भी किस्म का जो इत्तेहाद है उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी ने वो जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको नहीं होगा। ये वो थिंकिंग है जो इस वक्त जो चल रही है। और इस हवाले से नवाज शरीफ की तरफ से जो फैसला है वो डिसाइसिव है कि वो आसिफ अली जरदारी से वो इन मामलात पर आगे बातचीत करने को तैयार नहीं है। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद जो पीडीएम है उसने अपनी एक्टिविटीज़ का ऐलान करना है। तकरीबन 1 महीने तो मुकम्मल तौर पर जो छुट्टियाँ होंगी उसके जो 2 हफ्ते बाद तक, अब तकरीबन 2 महीने तो अब जो अगले 2 महीने आ रहे हैं उसमें तो किसी किस्म की कोई मेजर एक्टिविटी नहीं होना है। लेकिन उसके बाद के जो मुख्तलिफ जो जलसे और जुलूस हैं, महंगाई के हवाले से, बजट के हवाले से, वो प्लानिंग होगी। लेकिन जो इस्तीफ़ों का जहाँ तक बात है, फ़िलहाल उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं होने जा रहा। और ये जो मैसेज है लंदन से वो पाकिस्तान में पीएमएल नून की जो लीडरशिप है उसको वो पहुँचा दिया जा चुका है। हफीज़ शेख का जो रिमूवल है, इसके हवाले से जो अब ये कन्विंस हो चुकी हैं मुख्तलिफ पार्टीज़, वो ये समझती हैं कि जो हफीज़ शेख का जो रिमूवल है, अब जो तकरीबन 3 साल पूरे होने के बाद जो 3 डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, एक बात क्लियरली अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो मीडिया के ऊपर ग्रिप तो ज़रूर है, लेकिन इकॉनमी और मैनेजमेंट और गवर्नेंस के ऊपर उनकी कोई ग्रिप नहीं है। और इसको देखा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। और इन मामलात को लेकर आगे अब इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो कैंपेन्स है वो तो ज़रूर चलेंगी, लेकिन इस वक्त तक जो पीडीएम के अंदर जो अब करंट थिंकिंग है वो यही है कि ना सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं होगा, बल्कि ईद के बाद भी लॉन्ग मार्च के हवाले से, चूँकि गर्मियों का मौसम है, उस हवाले से अभी तक जो डोमिनेंट ओपिनियन यही है कि जब तक गर्मियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, लॉन्ग मार्च जो सीवियर वेदर में लॉन्ग मार्च के कोई मकासद और ये कि उसको प्रैक्टिकली उसको करना मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ जो इस्तीफ़ों की जहाँ तक बात है, अब जो जिस तरह की पीपल्स पार्टी ने जो मूव की है, उसके बाद अब पीएमएल नून के अंदर और वो जो एक डोमिनेंट अब जो ओपिनियन यही है कि इस वक्त असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का, जबकि हुकूमत मुश्किलात में है, जो आगे एक बहुत सख्त बजट आने वाला है। और ये कि अब सिर्फ तकरीबन 1 साल गुजारने के बाद उसके बाद तो इलेक्शन सीज़न शुरू हो जाना है, इस वक्त असम्बलियों से निकलने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल की बात है, पीडीएम के अंदर वो इस वक्त एक बात क्लियर हो चुकी है कि मुस्लिम लीग के अंदर अगर चाहे नवाज शरीफ हूँ या कोई और, वो अगर आप पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की बात करेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा जो मज़ामत है वो उनको अपनी पार्टी के अंदर से अब मिलेगी।